लोग कहते हैं कलयुग आ गया, मगर उसे लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूली, पुरुष अपने संस्कार भुला, गुरु अपना धर्म भुला, नेता अपना कर्म भुला, और तो और इंसान अपनी इंसानियत तक भूल गया। न शिकायत किसी से, न किसी से अनबन है, बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत कहते हैं। जनाब, तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखे खाए हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। ज़माना क्या लुटेगा हमारी खुशियाँ? हम तो खुद ही अपनी खुशियाँ औरों पर लुटा कर जीते हैं। किसी को दाग समेत अपना सको तो ही उसको अपना चांद बुलाना। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बेहतर है। जिस प्रकार वृक्ष की सुंदरता उसके फूल, फल और पत्तों से होती है, उसी प्रकार व्यक्ति की सुंदरता उसके आचरण और व्यवहार से होती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है और निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है। प्रकृति के 3 कड़वे नियम जो सत्य है। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज न डालें जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेती है। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या फिर आंखों के। जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझा ही नहीं। जब टोटल किया तो समझ आया कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस रहता नहीं। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। चोट का गहरा होना तो लाजमी था, वार जो अपनों का था। लोग कहते हैं रोने से कुछ नहीं मिलता, पर मेरी मानो तो रोने से सुकून ज़रूर मिलता है। क्यों गुरूर करते हो अपने 4 दिन के ठाठ पर? मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? सरल होना बहुत कठिन है। डबल रोल करने वाला इंसान बाद में एक भी रोल करने के लायक नहीं रहता। बस एक मोड़ गलत मुड़ गया था जनाब, फिर ना ही मंजिल मिली न वापस घर आया। फिक्र इस बात की नहीं है कि वह बदल गए, फिक्र इस बात की है कि हमसे क्यों नहीं बदला गया। इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत हैं जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटा और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहें मैं ठीक हूँ। वक्त पर बात करना और वक्त निकाल कर बात करने में बहुत फ़र्क होता है। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे रब को पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बार बार माफ़ तो किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब, सबका बिस्तर एक है। कोई किसी का खास नहीं होता, लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। मुझे दुख नहीं, मैं किसी का नहीं हुआ। दुख है कि मैंने सारा समय हर एक का होने की कोशिश की। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। अचानक एक हमदर्द मिला, फिर उसी से हर दर्द मिला। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर आप ऐसी समस्या को जन्म देते हैं जिसका वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाएं, तराजू वेट बता सकता है, क्वालिटी नहीं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, उदास रहो तो सवाल करते हैं। कमाल के लोग हैं, टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन टाइम पास सभी कर रहे हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। इंसान तब हार जाता है जब उसे यह पता चले कि जिसे वह सब कुछ मानता है उसके लिए वह कुछ भी नहीं है। खुद को अपनी नज़रों में गिराना छोड़ दो। जो लोग आपको नहीं समझते उन्हें समझाना छोड़ दो। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होता है मनुष्य के अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह आपके पास है
आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। जब दुख और कड़वी बातें मीठी लगने लगे तब समझ लेना जीवन जीना आ गया। एक नींद है जो रात भर नहीं आती और एक नसीब है जो ना जाने कब से सो रहा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे ये तो आपके हाथ में ही है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। सारे खेल खेलना मगर किसी की भावनाओं से मत खेलना। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करो। कभी मत भूलना कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना जिन्होंने आपको बोलना सिखाया है। याद रखना कि औलाद के लिए माँ बाप वहाँ भी हाथ फैला लेते हैं जहाँ वह पाँव रखना भी गवारा नहीं करते। संभाल के रखी हुई चीज़ और गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आती है। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके गलत फैसलों का परिणाम होता है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाता है और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानते बूझते गलत का चुनाव करते हो। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। अपने मन को कैकेयी होने से बचाइए, क्योंकि मन जब कैकेयी हो जाता है तो कोई ना कोई मंथरा कान भरने अवश्य आ जाती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाएं, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। इसीलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते तो ध्यान रखना कि ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसीलिए वही सितम करो जो तुम सह सको। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आदर हो रहा है, वो भूखे नहीं जा रहे, ज़रूरतमंद मदद के लिए आए, तो वो खाली हाथ नहीं जा रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्र अदा करो, क्योंकि आप दुनिया के खुशनसीब और अमीर इंसानों में से एक हो। कभी कभी किसी इंसान से इतना लगाव हो जाता है कि जब उससे बात नहीं होती तो दिन तो क्या ज़िंदगी भी अच्छी नहीं लगती। लोग तब याद करते हैं जब वह खुद अकेले हो। मैं हर पल अपने लोगों को खोने से डरता हूँ, लेकिन कभी कभी खुद से यह पूछ लेता हूँ कि कोई है तेरा जो तुझे खोने से डरता हो। किसी को याद करते रहना मतलब अंदर ही अंदर मरते रहना, ये ज़िंदगी है जनाब। माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे, कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं कि वह अपने कहलाने के लायक ही नहीं होते। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग मतलब निकाल लेते हैं। जो शिकायत नहीं करते, दर्द उन्हें भी होता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्तों का मोल समझ सके। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। लोग आपके साथ रहेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूरत पूरी होने के बाद भूल जाएंगे। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। घरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। जिसने साथ दिया उसका तुम साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रहो या तो किसी की दुआओं में रहो। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो आप खामोशी से उसकी ज़िंदगी से ही दूर चले जाना। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नज़र आती है। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। तन्हा रहना नज़रअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। दुख भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नज़र आए तो मान लीजिए कि आप जीवन में सफल इंसान हैं। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं
उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अगर किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को ज़रूर सुधार सकते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत की बनावट, कभी सजावट मत और दिखावट, इन्हीं 3 चीज़ों के कारण आई है। लोगों में गिरावट। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। पैसा वो साबुन है जो आज के ज़माने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफ़ा और नुकसान सोचे, वो कभी किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकता। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। किसी भी इंसान से सिर्फ प्यार या नफरत करने के अलावा तीसरा और सबसे बेहतरीन विकल्प है उन्हें समझना। 2 पल की जिंदगी के 2 नियम, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। दीपक मिट्टी का है या सोने का, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है ये महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपकी मुसीबत में कितना साथ देता है ये महत्वपूर्ण है। भरोसा करके बिकते रहे हम, वरना कीमत लगाकर खरीद पाना किसी के बस का नहीं था। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख की डोर दूसरों लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये डोर आपके हाथ में ही रहे। कोई भूला है अपने घर का पता तो कोई अपनों को भूल बैठा है। ए जिंदगी तू भी कमाल है, कोई सो रहा है सड़कों पे तो कोई मखमल पे जागा बैठा है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। कुछ बदल जाते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं, बस यूं ही लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। चाहत, फिक्र, सादगी, वफा, मेरी इन्हीं बुरी आदतों ने मेरा तमाशा बना दिया। वापस उसे लाया जा सकता है जो रूठ कर गया हो, जो मुस्कुरा कर जाते हैं वह कभी वापस नहीं आते। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का, एक हंसी परोपकार की किसी की भी मनोदशा और जीवन को बदल सकते हैं। बेईमानी से कमाए हुए पैसे आखिर में बीमारी में लग जाते हैं। कम कमाओ लेकिन ईमानदारी की रोटी खाओ। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। ना शक्ल बदली ना ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। कितनी जल्दी माना खामोशी को सुना नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन पन्ना माँ की मोहब्बत है। दूर हो जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर भी खोना नहीं चाहते। अक्सर जिद को पकड़े रहने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। गलती भूल जाओ, मगर उस गलती से सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदगी ना मिलेंगे दोबारा, फिर भी जिंदगी को संभाल कर रखने की कोशिश करो। मत फिक्र करो इस जमाने की, इसे तो आदत है कुछ ना कुछ सुनाने की। अगर इज्जत और वक्त मांगने पर मिले तो मत लो, ठीक रहेगा। तुम्हें चाहने वाला तुमसे पहले की तरह बात ना करे, तुम्हें बार बार इग्नोर करे, तो पता है क्या करना है। आप कुछ दिनों के लिए उसे कॉल और मैसेज बिल्कुल मत कीजिए। फिर आप यह देखिए वह अपनी तरफ से आपसे बात करने की कितनी कोशिश कर रहा है। अगर वह इंसान तुम्हें सच में प्यार करता है तो तुम्हें कॉल ना करने पर वह कॉल ज़रूर करेगा। अगर उसका कॉल फिर भी वापस नहीं आया तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल कॉल मत कीजिए। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जिंदगी संवारने को तो सारी जिंदगी पड़ी है, अभी बस वो लम्हा संभाल लो जहाँ जिंदगी खड़ी है। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में जाने देना ही अच्छा है जो रुकने की कोशिश ना करे। अगर आप यह चाहते हो कि नहीं, मैं उसी इंसान से प्यार करता हूँ, मुझे वह अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है, तो सुनो, ज़बरदस्ती से आप इंसान तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वह प्यार नहीं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। जो इंसान हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकता उसके पीछे भागना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। ज़िंदगी भी अजीब है, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, और जो नहीं चाहते वो ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एटीट्यूड किस इंसान में होता है? जिस इंसान को एक पल में सब ने छोड़ दिया हो और फिर उसने जीना सीख लिया हो, क्योंकि उसके बाद में उसकी लाइफ में कोई रहे या ना रहे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। हवाएं मौसम का रुख बदलती है और दुआएं मुसीबत का। आपके भीतर जैसी सोच चलती है आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसीलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। कलयुग बड़ा विकराल रूप ले रहा है।
आज का राम दशरथ को वनवास दे रहा है। लोगों से अच्छा तो गूगल है, लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। जीवन में 3 अच्छी बातें अर्जित करते रहना चाहिए। पहली है विश्वास, दूसरी है संतोष और तीसरी है स्वास्थ्य। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अगर ये तीनों बातें हमारे जीवन में रहेंगी तो हम हमेशा सुखी और शांत रहेंगे। अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं, अगर हम इंतजार करेंगे तो अवसर हाथ से निकल जाएंगे। जिस व्यक्ति का समय बुरा चल रहा है उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनकी नीयत बुरी है। पता नहीं लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं, साथ में भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफें भी करते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराइयां भी करते हैं। अहंकारवश मनुष्य कभी कभी अपने आप को परमात्मा से भी श्रेष्ठ समझने लगता है। यही इसकी गिरावट और दुखों का मुख्य कारण है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देती है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। सामर्थ्य भी पराजित हो जाता है जब उसका आधार अधर्म हो। सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से संभाव से करो। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जब कभी भी आप किसी की मदद मैं और रर मेरे कृष्णा करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है, सजा दे या माफ़ी दे, प्रभु तू ही हमारे जीवन की सरकार है। भगवान को अपने जीवन में चालक की सीट पर बिठाएं, क्योंकि उनके नियंत्रण में आने वाली हर चीज़ कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं होती। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी अंगुली पर लगाना पड़ता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। सफ़र ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल मकाम आया, न गैरों ने तवज्जो दी, न अपना कोई काम आया। समय आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। बुरा वक्त आपको ज़िंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया।